तो साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है एनएफआर की तरफ से। और ये नोटिफिकेशन का लोकेशन आपको देखने को मिल जाता है असम। लेकिन खास बात यह है कि इस फॉर्म को आप किसी भी राज्य से अप्लाई कर पाएंगे। साथियों आज की डेट है 5 नवंबर 2024 और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कब का, तो यहाँ पर आप डेट पढ़ सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, जो कि 4 नवंबर 2024 आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं पर साथियों फॉर्म भरने की डेट भी आपको देखने को मिल जाती है, जहां पर दूसरे नंबर पे लिखा गया है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 4 नवंबर 2024 से है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर, जो कि 3 दिसंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साथियों नोटिफिकेशन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा वीडियो भी लंबी बन जाएगी, इसलिए आप सभी को पूरी जानकारी देखना है तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और ऐसे कोई भी यहाँ पे जानकारी आती है रेलवे के द्वारा, कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है या जॉब की वैकेंसी है, यदि आपको जानकारी पहले चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये वैकेंसी निकल के आ रही है अप्रेंटिसशिप के पद पर। और इसमें जो आपको टोटल सीट देखने को मिल जाता है 5647। टोटल कितने सीट है साथियों? 5647 टोटल सीट है साथियों, ध्यान रखिएगा। इतना आपको यहाँ पर टोटल सीट देखने को मिल जाती है, जिसमें आप चाहे उत्तर प्रदेश के हैं या महाराष्ट्र से हैं या किसी भी राज्य से आप हैं, आप चाहें तो अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट के बारे में जानकारी दिया गया है, किस वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ये सभी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। चौथे नंबर पे साथियों यहाँ पे बताया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, मतलब कि आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर साथियों आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है अप्रेंटिस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन। कहने का मतलब ये कि जो आपका इसमें सिलेक्शन होगा, जिस पर आप अप्लाई करेंगे, जिस यूनिट में अप्लाई करेंगे, जिस ट्रेड पर, उसमें साथियों आपका जो होगा मेरिट लिस्ट उसके आधार पे जारी किया जाएगा, जितनी सीटें उसके अनुसार, और आपका उसमें सिलेक्शन होगा। और ये जो आपका मेरिट बनेगा कैसे बनेगा, तो इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर 10वीं का आपका जो परसेंटेज है, जैसे कि 10वीं में यदि आपका 50% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों यहाँ पर आईटीआई का भी यहाँ पर मांगा गया है मार्कशीट। तो आईटीआई में जो परसेंटेज आपका है और जो 10वीं परसेंटेज है, ये दोनों मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी पर आपका सिलेक्शन होगा। और एक चीज यहाँ पर और भी ध्यान रखिएगा, आपका जो 10वीं पास होना चाहिए साथियों, उसमें मेट्रिकुलेशन में, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है जो 10वीं है उसमें आपका 50% अनिवार्य है, मतलब 50% आपका होना ही चाहिए। इससे यदि आपका कम है परसेंटेज तो आप ही लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसमें ये रखा गया है कि आपका जो साथियों आईटीआई होना चाहिए वो एनसीबीटी से या एससीबीटी से ही होना चाहिए, किसी अदर से नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, चाहे आप सेमेस्टर वाइज आईटीआई का कोर्स किए हैं या आप ईयरली हैं, दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नीचे आ जाइए, जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बता रखी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशू टू ईच एप्लीकेशन एंड इट मस्ट बी। कहने का मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन यहाँ पर एप्लीकेशन अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, जो कि फॉर्म भरते समय मैं आपको सभी कुछ जानकारी दूंगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप मोबाइल के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप मोबाइल के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर बताइएगा। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि मोबाइल के द्वारा कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यूनिट वाइज उन्होंने जानकारी दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर पहले जो यूनिट में और वर्कशॉप का जो यहाँ पर नाम रखा गया, जो कि कटिहार यहाँ पे वर्कशॉप है, जिसको शॉर्टकट में किया आईआर के नाम से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ये एक वर्कशॉप है, यूनिट भी कह सकते हैं, जिसमें टोटल यहाँ पर 812 सीट है। एक यहाँ पे वर्कशॉप में 812 है। वहीं पर आप यहाँ पर देखिए एपी डीजी में तो यहाँ पर आपको 413 देखने को मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर आरएनवाई डिवीजन में देखेंगे तो 435 है। इसके बाद एलएमजी में आपको 950 देखने को मिल जाता है। टीएसके में आपको 580 देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप नीचे आ जाइए,
यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे टीएसकी में 580 है और यहाँ पे आपको बैंगलोर सॉरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि बीएनजीएम में आपको 982 देखने को मिल जाता है। डीबीडब्ल्यूएस में आपको 814 देखने को मिल जाता है और सब कुछ यहाँ पर काउंट करके जो आपको दिखाया गया है यहाँ पर 5647 यहाँ पर टोटल सीट खाली है। तो आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है और पूरा वर्कशॉप का नाम आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वर्कशॉप यहाँ पे बिहार में भी देखने को मिल जाएँगे, वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिल जाएँगे, असम में भी। तो जहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो आप लोकेशन यहाँ पर देख लीजिएगा वर्कशॉप का नाम आपको देखने को मिल जाता है, उसी वर्कशॉप में आप अप्लाई कीजिएगा। अब साथियों नीचे आ जाइए। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस कहाँ पर कितने यहाँ पर जो है ट्रेड खाली है। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिकल डिवीज़न में बात करें तो यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो आपको प्लम्बर देखने को मिल जाता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे कारपेंटर है, इसके बाद वेल्डर है, गैस एंड इलेक्ट्रिक्स है, इसके बाद गैस कटर है, इसके बाद आपको यहाँ पर मैकेनिक आपको मशीन टूल मेंटेनेंस भी देखने को मिल जाता है, इसके बाद फिटर ट्रेड भी है, टर्नर भी है, मशीनिस्ट भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे ट्रेड है। आप जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आईटीआई का जो कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए वो आपका एनसीवीटी से ही होना चाहिए या एससीवीटी से होना चाहिए, अदर बोर्ड से नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग जो पीरियड रखा गया वो 1 साल का रखा गया, कोई भी ट्रेड हो इसमें 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेडों की कमी नहीं है साथियों, आप अपना ट्रेड ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब नीचे आ जाते हैं, तो उम्र के बारे में इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जो कि यहाँ पर जो साथियों उम्र के बारे में बताया गया है इन्होंने, जो कि यहाँ पर एज लिमिट में कहा जा रहा है कि नॉट बिलो मतलब कि 15 ईयर से आपका कम जो होना चाहिए उम्र नहीं होना चाहिए और नॉट अबव 24 मतलब कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र होना चाहिए वो 24 साल होना चाहिए। लेकिन यदि आप यदि आप साथियों एससी/एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसमें 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है और यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल की और यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पे 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है। बाकी साथियों यहाँ पे और भी एक्स सर्विसमैन के लिए जानकारी दे रखी है जिसको आप पढ़ सकते हैं। अब नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। तो इसमें नॉन रिफंडेबल फीस है, जो कि ₹100 यहाँ पर फीस चार्ज आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर ₹100 फीस चार्ज आपको देना पड़ेगा। आप नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ट्रेड के बारे में और यहाँ पर जो अनसुटेबल जो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है कि क किस ट्रेड ट्रेड के लिए यहाँ पर यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका एलडी जो होता है, सीपी, एलसी जो यहाँ पर आपका होता है पीडब्ल्यूबीडी में कैटेगरी में, ये सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। अब नीचे आ जाइए। जैसे साथियों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर बताया गया है हाउ टू अप्लाई मतलब कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो अप्लाई करने के लिए साथियों आपको यहाँ पर जाना है एनएफआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोटिफ़िकेशन भी आपको डाउनलोड करके दिखा देंगे। देखिए, आपको साथियों क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देख सकते हैं, यहाँ पर साथियों ये आपका जो है साथियों एनएफआर की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपका फॉर्म अप्लाई होगा और आपको मैं बता दूँ इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा कि मोबाइल के द्वारा आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो यहाँ पर जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसका वीडियो आपके मोबाइल तक नहीं पहुँचेगा और आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसमें साथियों मेडिकल फिटनेस की भी बात की गई है, हेल्प डेस्क का भी यहाँ पर बात किया गया कि यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हैं। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी दिया गया है, जिसको आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड के अनुसार इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी है कि जैसे कि यहाँ पर कटिहार डिवीज़न है, तो कटिहार डिवीज़न में यहाँ पर कितने यहाँ पर सीट खाली है, तो प्लम्बर के लिए 25 है, कारपेंटर के लिए 5 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 20 है, फिटर ट्रेड के लिए 40 है, टर्नर के लिए 20 है, मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 20 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 45 है, मैकेनिक यहाँ पर आपको देखने को मिला रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 15 है। तो इस तरह आप यहाँ पर ट्रेड के अनुसार भी देख सकते हैं कि किस ट्रेड के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है और किस डिवीजन में यहाँ पर कितनी सीट खाली है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अच्छा होगा मोबाइल के द्वारा आप
नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके बाद मोबाइल में पीडीएफ के रूप में आपका ओपन होगा और वहां से आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं और मोबाइल के द्वारा भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएं। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।